फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपसे ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। वो है दाल नौरतन। चलिए आए देखते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मसूर की दाल, मैंने धोकर और भिगो के रख ली थी। 1 कप चिकन, वो भी मैंने क्यूब्स में काट के रखे हैं। 10 से 12 कड़ी पत्ते। पालक ली है मैंने 1 कप। शिमला मिर्च मैंने 1 कप ली है चौकोर कटी हुई। बंद गोभी 1 कप। 5 से 6 हरी मिर्चें। 1 कप लौकी। 1 कप फलियां, आप कोई सी भी फली डाल सकते हैं। 1 कप टिंडा लिया है मैंने, वो भी बड़े साइज का। और इसके लिए हमें मसाले जो चाहिए वो ये हैं। चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है मैंने 2 खाने के चमचे। 1.5 खाने का चमचा मैंने नमक लिया है। 1.5 खाने का चमचा मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। और 1 चाय का चमचा मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1.5 खाने का चमचा मैंने हल्दी लिया है। और 2 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये देखें व्यूअर्स, सारी सब्जियों के साथ मैंने बैंगन को नहीं काट के रखा हुआ था, इसलिए क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। मैंने इसको बाद में काटा है। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया था, मैं इसमें अब ऑयल डाल रही हूँ। और चिकन को मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा मैं इसमें दाल और सब्जियाँ और बाकी मसाले डाल दूँगी। ये देखें, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ है, अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। हाथ से साफ करके डाल देती हूँ ताकि दाल रहे ना इसमें। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई मिर्चें, नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं। अभी इसमें 1 जग पानी मैंने लिया है। पहले मैं इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी, उसके बाद फिर पानी बाकी डालूँगी। सारी सब्जियाँ इस तरह डाल देते हैं। पालक, शिमला मिर्च, बंद गोभी, लौकी, हरी मिर्चें, टिंडा और फलियाँ और कड़ी पत्ता भी। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैं इसमें 1 जग मैंने पानी डाला है, आधा जग मैं इसमें और पानी डालूंगी। और उसके बाद इसको मैंने इसमें आधा जग और पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। 5 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे इसको बनाऊंगी। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा, उबलने लगेगी दाल, मैं इसको स्लो फ्लेम पर रख दूंगी 40 से 45 मिनट के लिए। दाल भी घुल मिल जाए और सारी सब्जियां भी गल जाएं, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, 5 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था, इसमें उबाल आ गया है। अब जैसे इसमें उबाल आया है, मैं इसको वापस कवर कर रही हूँ और इसकी फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। और हम इसे 40 से 45 मिनट तक के लिए रखेंगे कि दाल भी घुल मिल जाए और सब्जियां भी गल जाएं। देखें व्यूअर्स, दाल और सब्जियां रेडी हो चुकी है और अच्छी तरह ये देखें ये घुल मिल गई है। अब मैं इसको स्टोव पे से उतार के रख लेती हूँ स्टोव पे, और हम इसका बघार करेंगे। बघार के लिए मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं और उसको बारीक चॉप कर लिया है। और
7 से 8 कड़ी पत्ते लिए हैं, 7 मैंने साबित मिर्चें ली हैं और 1 चाय का चमचा गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। चलिए अब हम बघार करते हैं। मैंने स्टोव ऑन करके और इसमें आधा कप ऑयल डाल दिया था बघार के लिए। मैंने स्टोव ऑन कर दिया है। इसमें मैं पहले साबित मिर्चें डालूंगी और साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन डालूंगी और कड़ी पत्ता। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा हम इसे दाल पर डाल देंगे। इतने में दाल पर गरम मसाला छिड़क देती हूँ। देखिए मैं दाल पर गरम मसाला छिड़क रही हूँ। जैसे ही बघार होगा मैं इसमें बघार डालूंगी। ये देखें लहसुन और साबित मिर्चें ब्राउन होने लगी हैं। मैं इसको दाल पर डालूंगी। चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ये देखिए दाल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए आप दाल कितनी अच्छी लग रही है सारी सब्जियों के और चिकन के साथ। जो बच्चे बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है, मदर्स के लिए, कि वो बच्चों को ये बना के खिलाएं। इस तरह सारी वेजिटेबल्स बच्चों के बॉडी में जाएंगी। मेरा ही बेटा बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाता तो मैं अक्सर ही ये दाल बनाती हूँ। अब मैं दाल को और मज़ेदार बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगी, वो है बटर। ये दाल को और ज़्यादा लजीज बना देगा। दाल नौरतन तैयार हो चुकी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।